Hello, Acho. Let's read the question. Question saying that if the same object were released in air, the magnitude of its acceleration would begin at the free fall value, but it would decrease continuously to zero as the object continued to fall. For which one of choice given does the solid line best represent the speed of the object as a function of time when it is dropped from rest in air? ओके, तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हम लोग एयर से फॉल कराते हैं, ठीक है, फ्री फॉल, ठीक, तो क्या होता है कि उसका जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है टू जीरो। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। हम लोग कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, चलिए देखते हैं। की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग v इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल हो रहा है नीचे साइड। ठीक, सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये नीचे से जो साइड गिर रहा है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन जो डिक्रीज हो रहा है, ए इज इक्वल टू जी। ठीक, बट ए इज इक्वल टू जी हो रहा था वहां पे, तो अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या करेगा, ये भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये भी डिक्रीज करेगा। सो अगर फ्री फॉल अगर यूनिफॉर्म रहा, ठीक है, यूनिफॉर्म, तो इसका अगर हम लोग ग्राफ देखें, ठीक, ये वाला ग्राफ हो गया। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फ्री फॉल, ठीक, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, तो अभी हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए थे, क्या यूज किए थे, v इज इक्वल टू ए टी। ठीक, ये हम लोग का v हो गया, ये हो गया हम लोग का t। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, सो इट विल स्ट्रेट लाइन। ओके, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। सो अगर डिक्रीज होता है तो ये कैसा, ऐसे इसका जो स्लोप है ऐसे धीरे 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 घटते रहेगा। ठीक, बट फाइनली फाइनली वो कितना तक वो डिक्रीज होते रहेगा, अप टू जीरो, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ ग्राफ वो क्या होगा, डिक्रीज होगा इस टाइप का। ठीक, और अभी हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, इसके इस ग्राफ के जैसे हम लोग का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो किससे मैच करता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।